हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। देखिए, मैं अभी जस्ट अपनी बुक की पढ़ाई पूरी करके उठी हूँ और सबसे पढ़ाई में एक ही बात बोलूँगी। जस्ट मैंने देखे अभी 2 ताले का काम किया। एक ताला है बेकार चाबी के, जिसमें दुश्मनों का काम किया, और एक ताला है जिसमें मैंने जितने लोगों का काम किया वो किया। एक बात याद रखिए, मैं आज खुलेआम कह रही हूँ, जितने लोगों ने, मैं सुबह रात को 2-3 बजे सोती हूँ, मैं अपना पूजा का टाइम बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी पूजा करती हूँ। मुझे डेली मेडिटेशन करने की आदत है, और जब भी कोई मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं ये पढ़ाई अपने लिए भी करती हूँ, क्योंकि मुझे एक आदत हो चुकी है। जैसे रोज़ खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। अगर एक दिन भी मैं पढ़ाई नहीं करूँ तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। आज जितने लोगों ने भी मेरे साथ मुझे परेशान किया है, और जितने लोगों ने भी मेरे दिमाग पे असर किया है, या जितने लोगों ने भी मेरे लिए बुरा सोचा है, आज की रात उनको नींद नहीं आएगी। सैम, आपको डेमो चाहिए ना मेरे पढ़ाई का, तो ये है कि मैंने आज ताला फूका है कि आज जितने लोगों ने भी मुझे सुबह से मैसेज करके परेशान किया है, या मुझे गलत समझा है, मेरे पूजे पाठ पे शक किया है, आज की रात उनको नींद नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी बात, अभी जो लोग से मुझसे वशीकरण मारण मोहन करवाते हैं, कितने लोग मुझे कहते हैं कि एक लेडी से रेखा करके, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड का वशीकरण करवाया। वशीकरण मैंने कर दिया है, आज की तारीख में वो उससे बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन लड़कियों को क्या चाहिए कि बस उसका कुत्ता बन के रहे, कदमों में रहे। तो ठीक है, मैंने उसे कहा है उसके पैसे वापस करने के लिए। देखिए, 10-11 हज़ार में मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊंगी। कल मैं उसके पैसे वापस करूंगी। पैसे वापस करने के साथ ही उसके जिसका उसने वशीकरण कराया था, उसकी फ़ोटो अपलोड की जाएगी। देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये होगा कि अरे माँ ये कौन सी बात हो गई, हम आपको काम दे रहे हैं। आप अरे काम दे रहे तो मैंने काम किया, मुझे पता है ना मेरा काम हो रहा है, क्योंकि और लोगों का काम हो रहा है, मेरा उसी मंत्र को मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ और काम नहीं हुए तो बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, जिन्नात। देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं जिन्नात को दर्शन देना। देखिए, जिन्नात तो साक्षात मेरे चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो, जब से मैं पढ़ाई पे बैठी हूँ, आज पूरा 20 दिन पूरा हो गया, और 20 दिन में जिस तरह से मेरे चेहरे का रंग, जिस तरह से मेरे चेहरे का रुख बदला है, उस तरह से मुझे खुद को मेरे चेहरे पे जिन्नात दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं पढ़ाई करके जब आप लोगों को बात कर रही हूँ तो जिन्नात आपको साक्षात्कार देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि हमें ऐसा कोई, जैसे 11 बार माँ ताला का मंत्र है, तो आप हमें ऐसा कोई मंत्र दीजिए ना। बहुत सारे लोग कैसे, ज़्यादातर आप लोग तो काम नहीं कराते हो, बाहर ज़्यादातर मुझे बाहर वाले लोग काम कराते हैं, लंदन अमेरिका इधर उधर। तो वो लोग का कैसा बड़ा बड़ा सट्टे का नंबर चलता है, तो वहाँ पे कैसा है, बड़ी बड़ी लॉटरी चलती है। तो वहाँ पे लॉटरी के लिए अगर आपको नंबर चाहिए, जैसे आपको पता चले कि कल कौन सा नंबर खुलने वाला है, उसके लिए भी 11 बार मंत्र वाला एक दूसरा मंत्र है, वो कादिर पारस जिन का मंत्र है। वो मंत्र अगर आपने 41 बार बोलकर, 41 टाइम बोल के रात को ताले पे दम करके सो गए, तो गारंटी है कि आपको, जैसे अभी समझो 4 दिन बाद कोई लॉटरी का नंबर खुलने वाला है और आपने उसको 41 बार बोल के ताले पे दम करके सो गए, तो आपको वो नंबर, लॉटरी में जो नंबर खुलने वाला है वो उसी रात को आपको दिख जाएगा, और वो लॉटरी का नंबर आप जब खरीदोगे तो 4 दिन बाद वो लॉटरी का नंबर आपको लगेगा ही लगेगा, ये गारंटी है। बाकी सब चीज़ों में हमारा बहुत पावरफुल चीज़ है। बाकी जिन्नात, जिसको जिन्नात देखने का शौक़ है, मैं कह रही हूँ ना, आप जुम्मेरात को, आज भी दिन है, आज पीर का दिन है, आज के दिन या जुम्मेरात के दिन आप एक दिन प्रण कर लीजिए, पूरी रात बैठ के, रात को 11 बजे से बैठना है, सुबह 5 बजे तक, फ़र्ज़ की नमाज़ तक के अंदर आपको कैसे भी करके एक ही दिन में 1000 बार सूरह जिन पढ़नी, और उस रूम के अंदर कोई नहीं रहना चाहिए। एक सिर्फ मोमबत्ती रहेगा, एक मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती का दिया रहेगा। दरवाज़ा खुला रखिए, क्योंकि दरवाजे के रास्ते से ही जिन्नात आते हैं। देखिए, उस दिन रात को मैं बैठी थी, बोली ना, 2 डॉगी के रूप में जिन्नात आ गए, एक औरत के रोने की आवाज़ आई। तो जिन्नात आएंगे और आपकी विश पूरी करेंगे, आप जो चाहोगे वो करेंगे। नहीं भी आए तो भी आपको आभास हो जाएगा, लेकिन आएंगे ही आएंगे। 1000 बार सूरज जिन पढ़ो और वो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। 1000 बार सूरज जिन पढ़ो, आपको आभास होगा, लेकिन आपको बात नहीं करना है। किसी भी रूप में आ सकते हैं, डॉगी के रूप में, सांप के रूप में, इंसान के रूप में, किसी भी रूप में आएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। हो सकता है आपसे बात ना करें, लेकिन उस वक्त आपको एक ताला रखना है सामने। 1000 बार सूरज जिन पढ़ के, गुरु मंत्र मैं नहीं बताऊंगी, गुरु मंत्र, लेकिन सब बोलते हैं माँ एक बार गुरु मंत्र तो बता दो। गुरु मंत्र नहीं बताऊंगी, मैं घेराबंदी बता देती हूँ। घेराबंदी ऐसा होता है कि आयतुल कुर्सी होती है। आयतुल कुर्सी अगर आपने 7 बार पढ़ी, जैसे आपको घेराबंदी करना है, तो आपको एक इत्र लेना है, इत्र पे 7 बार सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ इत्र डाल देना, और ज़ोर से ताली बजानी है 3 बार। 3 बार जब ज़ोर से ताली बजाओगे, ऐसे घुमा के ऐसे पटकोगे, तो वो घेराबंदी हो जाएगा। और उठते मान भी
यही चीज़ करिए, मैं आज घेराबंदी बता रही हूँ आपको, ये करिए और सूरज इन करिए, आपका काम हो जाएगा। साक्षात्कार जिन्नात आएंगे आपके सामने, और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि कैसे बात करनी है। पहले दिन उनसे बात नहीं करनी है। अगर आपको आभास हो गया कि जिन्नात आ गए तो फिर कंटिन्यू आपको 7 दिनों तक 1,000 सूरज इन पढ़नी है। तो मतलब 7 दिन में 7,000 सूरज इन होगी, ऐसा। तो सूरज इनसे फिर आप जिन्नात जब हाजिर होंगे, आप उन्हें जो विश करोगे, पैसा बोलोगे, पैसा हाजिर करके देके जाएंगे, जो भी विश करोगे वो आपकी पूरी करके जाएंगे, ऐसी बात है। दूसरा, मैं एक बात बता देती हूँ कि जो भी इस तरह से पूजा पाठ कराते हैं, हमें कम में मत हाके दे कि हम आपके पास नहीं आता, हम हमारे पास आते हो। आप इस तरह की धमकी उमकी देना तो बंद कर देना। कोई कोई बोलता है ना आप ये हो वो हो, कोई मुझे यूट्यूब पे कमेंट लिख रहा है। अब की बार अगर किसी का भी कमेंट गलत आया, देखो आप मेरे पास काम लेके आए, मैं तो आपको पर्सनली जानती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बात तो सीधी है कि आपका एक गलत कमेंट आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसा। बाकी तो मैंने आज काम किया ही है कि जो लोग भी मुझसे बकवास कर रहे हैं, आज उनको रात को नींद नहीं आएगी और ये काम होगा। दूसरी बात है, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र आज भी किसी ने वीडियो डाली थी कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हमको देखा नहीं जाता है प्रांत प्रांति को। प्रांत प्रांति कौन है? प्रांत प्रांति किसको कह रहे हैं आप? मुंबई में चर्च गेट से लेके विरार तक में किसी का गांव नहीं है, ये मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे चर्च गेट से लेकर विरार तक के अंदर सबने फ्लैट लिया है, घर लिया है। 1 BHK फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, बंगलो है। वो लोग ने पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स सब भर के, है ना, सारा गुमस्ता लाइसेंस बना के, फिर कहते हैं ना एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट का सब पेपर भर के, उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने नाम पे वो जगह ली है। और बेचने वालों ने खुद की मर्ज़ी से जगह बेचा और उन्होंने खुद की मर्ज़ी से लिया। जो भाड़े पे रहते हैं वो भी बाकायदा एग्रीमेंट बना के रह रहे हैं। यहाँ का आधार कार्ड है, जो भी है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रांत प्रांति किसको कह रहे हैं आप बोल रहे हो हमारी जगह पे। आप जितने लोग भी महाराष्ट्र में, मुंबई में, विरार से लेकर मुंबई तक जो रह रहे हो, मुंबई से लेकर विरार तक किसी का गांव नहीं है। ये कर्म भूमि है, काम की जगह है। यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी से रह रहा है, ठीक है। बाकायदा BMC में सबका पेपर जमा किया जाता है। सब ने बाकायदा ज़मीन खरीदी है, टैक्स भरा है, सब अपनी अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं। अगर कोई भाड़े पे भी रह रहा है तो अपनी ज़मीन पे रह रहा है। अभी किसी लेडीज़ ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आप एक वीज़ा पास कीजिए कि यहाँ पे रहना है तो इतने दिन रहो, नहीं तो आप पर केस होगा। ऐसे कैसे? वो आपके गाँव में थोड़ी रह रहे हैं। आपका गांव सातारा है, कोकण है, या जहाँ पे, वहाँ पे आपके लोग ही रह रहे हैं। आपके गांव में कोई अदरवाइज़ नहीं रह रहा है। वहाँ कोई रह रहा है तो आप बोलो, लेकिन उसमें भी अगर वो इंसान ज़मीन लेके रह रहा है और आपके ही किसी बंदे ने बेचा है वो ज़मीन जगह, तो आप नहीं बोल सकता। हमारे गाँव में काशी विश्वनाथ में 99% महाराष्ट्रियन लोग आते हैं। मैं रामेश्वरम गई, मैं पूरा इंडिया घूमी हूँ, लेकिन पूरी इंडिया में एक ही बात देखा है, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेशियों से और मुसलमानों से दिक्कत है। बस हमको भगाने पे लगे हैं, जो कि हमसे ही सब कुछ चल रहा है। हमसे क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, ऐसी बात है। और जहाँ तक आप बाहर देश की बात करो ना, बाहर देश में वीज़ा पास किया जाता है और बाहर देश में ही आज की तारीख में बड़े बड़े नेता अभिनेता के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, सेटल है, वहाँ पे भी उनका खुद का घर है। घर आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में ले सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये स्वतंत्र भारत देश है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। विदेशों में भी हमारे कितने सारे हीरो, नेता, अभिनेता सब ने वहाँ पे घर लिया है, तो वहाँ क्या घर नहीं ले सकते? वहाँ कामकाज कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे भी घर लिया तो क्या उनको वहाँ से भी भगा दिया जाएगा? वहाँ वीज़ा से मतलब नहीं। वहाँ पे वीज़ा का मतलब जब आपने यहाँ खुद का घर ले लिया तो आपका जगह है, यहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी पैदाइश यहाँ की, तो अब यहीं के रहीवासी हो गए ना। बाहर के कैसे हो गए? जब जन्म यहाँ हुआ है तो रहीवासी कहाँ के हुए? जन्मभूमि हुई ना ये बात कहाँ है? आप लोग क्या बात कर रहे हो? आप अपने जो आपके नज़दीक में आपके खुद के नगर सेवक है या जो भी, वो आपकी मदद नहीं कर रहे, उसमें दूसरे लोगों को दोष देने का आपको किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया? आपका गांव कहाँ है? किसी का गांव है सातारा, किसी का कहाँ है, किसी का कहाँ है। उस गांव में आपके सिवा कोई नहीं रहता। अभी मैं बुल्ढाना सैलानी में आई हूँ तो यहाँ पे वहाँ के वहीं के लोग हैं और अदरवाइज़ कोई नहीं है। आपके गाँव में कोई नहीं घुस रहा है, ठीक है। और विरार से लेकर चर्च गेट में ये बोलने का हक किसी को नहीं। सब लोग अपना अपना घर लेके, अपना अपना जगह लेके रह रहे हैं। सब लोग एग्रीमेंट का सब पैसा, टैक्स, बाकायदा टैक्स सब कुछ भर के रह रहे हैं।
हमारे यूपी में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, हमारे यूपी में ठेठ भैया भाषा बोली जाती है। लेकिन हमारे यूपी में भी महाराष्ट्रन लोग रहते हैं, पता है आपको? महाराष्ट्रन, मारवाड़ी, गुजराती, वहाँ पे भी लोगों ने ज़मीन जगह लेके रह रहे, लेकिन हमने किसी को भगाया नहीं है। हम ही क्यों बुरे लग रहे हैं आपको? हम और मुसलमान ही क्यों बुरे लग रहे हैं? उत्तर प्रदेशी और मुसलमानों ने क्या कर दिया ये बताइए। बाहर गांव की बात करें तो बाहर गांव में कितने लोग वहाँ के रहिशवासी बनने के लिए वहाँ के लोगों से शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो, आपके लोग तो हम ही लोगों से शादी करते हैं। हम क्या करें ये तो बताइए। यहाँ के 99 महाराष्ट्रीयन औरतों का आदमी बिहारी या यूपी वाला है, या तो फिर आपके आदमियों की आधी औरतें यूपी वाली हैं। तब जगह तो यहीं की हो गई, ये तो बताओ। कितनी ऐसी यूपी की औरतें हैं, कितने ऐसे मराठी औरतें हैं जिनके पति यूपी से हैं, कितने ऐसे मराठी आदमी हैं जिनकी पत्नियां यूपी से हैं। हमारे यूपी में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यूपी में तो 99% कुछ ही, मैं खुद नालायक हूँ, क्या बोलूँ आपको, मैंने खुद ही ऐसा किया है। लेकिन हमारे यूपी में कहीं भी आप देखो, कहीं भी किसी में जाओ, यूपी में एक आदमी की एक ही औरत रहती, दूसरी औरत नहीं रहती। अगर गलती से दूसरी औरत रहे तो घर, गांव, प्रांत से निकाल दिया जाता है, समझे आपको? मैंने अगर अपने पति से शादी की है, मेरे पति जय भीम वाले हैं, तो मैं अपने माँ बाप के गाँव नहीं जा पाती हूँ। मेरे उनसे रिश्ता टूट गया है, वहाँ नहीं जाती। मैं विंध्याचल की पंडित हूँ, बस वहाँ रह रही हूँ। उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आया? ये बात जो आप लोग कह रहे हो ना, ये ज़बरदस्ती की जो लड़ाई करा रहे हो ना, ये आप लोग सिर्फ नेताओं के खेल में फंस रहे हो। आपको भी पता है आपकी सुनी नहीं जाएगी। आप लोग को इनसे ही प्रॉब्लम क्यों है? आप लोगों के साथ आपके लोग ही गलत करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? जो इंसान काबिल है, जो स्कूल में 10 तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चा काबिल है वो नंबर 1 की पोजीशन पे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इंसान सूखी घास में आग लगा के निकल जाता है और आप सब लोग उसमें जलने के लिए तैयार हो जाते हो। पहले सोचो किसी को भी कि ये स्वतंत्र भारत 1947 में देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र भारत था। कभी किसी ने किसी को मारने या करने की कोशिश नहीं की। मुंबई में जितनी भी फिल्मी जगत जितने भी थिएटर है, वहाँ पे हिंदी पिक्चरें देखे जाती है। सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी पिक्चरें ज़्यादा सबको पसंद आती हैं। मराठी मूवीज़ भी लगती हैं, लेकिन आपने देखा है क्या उस पिक्चरों में ज़्यादा किसी को वो करते हुए? ज़्यादातर पूरे थिएटर में कौन सी पिक्चरें लग रही? हिंदी पिक्चर ही लगती है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब माँ के पेट से जन्मी हुई भाषा। तो हम बोलना चाहते हैं, हमको थोड़ा सा वक्त दो। मुझे तो आती है, जिनको नहीं आती उन्हें टाइम दो। लेकिन ये बात मत करो कि आप लोग डिसाइड मत करो किसको रहना है किसको नहीं रहना है। उसको डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट बैठा है। आज की तारीख में हर देश में, हर प्रांत में, हर कोने में कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है। किसी ने तो कहा कि बांग्लादेश में बिहारियों को तो जलाया गया था, हम तो महाराष्ट्र में सिर्फ उनको मार रहे हैं। देखिए ये बयान है, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि वहाँ तो जलाया गया, हम तो सिर्फ मार रहे हैं। देश का कोई भी कोना हो, आप ऐसे मत सोचो कि हमारे यूपी में मराठी लोग नहीं हैं। हमारे यूपी में भी कितने जनों ने घर खरीद के मराठी लोग कर रहे। हमारा तो गांव है, जो कि हमने कभी मना नहीं किया। हमारे यूपी में कभी आपने जातिवाद सुना है क्या? कोलकाता हो, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी आपने सुना है क्या? हर जगह पे हर कास्ट के लोग रह रहे हैं। राजस्थान में भी जाओ तो आपको सब दिखेंगे, यूपी, बिहार, मराठी, गुजराती सब दिखेंगे। हर जगह पे लोग रह रहे हैं, हर जगह पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। जहाँ पे जिसको जो काम मिल रहा है वो वहाँ जाके रह रहा है, बिजनेस कर रहा है। इसमें हम और आप डिसाइड नहीं करने वाले होते हैं कि कौन कहाँ रहेगा। जिनको हमने चुन के लाया, जिनको वोट दिया ना, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये गलत बात है। फिर एक तो था, पहले तो हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। आज अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद आज हम जातिवादी के नेताओं में भिड़ गए, उनमें फंस गए। आज़ाद कहाँ है फिर हम? ये तो गलत बात है ना। आप पर प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ जो दिक्कत आ रही है, तो आप अपने यहाँ के रहीवासी जो आपके हैं ऊपर, नगर सेवक है, एमएलए है, खासदार है, आमदार है, आप उनसे जाके शिकायत कीजिए ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप पूरे देश को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक जगह गलत होता है तो हम दूसरी जगह पे उन सामने वालों को गलत नहीं कर सकते।
अभी हमारा पड़ोसी मुसलमान है या मराठी है या गुजराती है या ब्राह्मण है, जो भी है, अगर किसी और जगह पे किसी ने गलत काम किया तो हम अपने बाजू वाले को तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि उसने तो हमारे साथ कुछ नहीं किया ना। ये तो दिमाग में रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, मुंबई में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। ये आप अपनी भड़ास निकालने के लिए लोगों में आग लगाने का काम तो बंद कीजिए। एक बात याद रखिए, क्योंकि पहली बात तो अब मैं तो सबको बोलूँगी कि इग्नोर करना चालू करो। ये सब बातों में जब इग्नोर करना शुरू होगा तब काम होगा। और ये जो इलेक्शन आ रहा है ना बीएमसी का, ये इलेक्शन में जो ये हरकतें हुई है ना, अभी मैं खुलेआम बता देती हूँ रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट भी बीजेपी के हक़ में जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने ये जो हरकतें हो रही है, मैं रिज़ल्ट क्या पता है आपको। मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होकर मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए यहाँ पे 40 दिन का प्रण लेके बैठी हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, माननीय मेरे राज ठाकरे जी, दोनों जब भाई एक हो जाए और ये मुख्यमंत्री के पद पे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी बैठे। लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है कि मैं उत्तर भारतीयों के, हमारे उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है। तो मतलब फिर या तो फिर मैं गलत कर रही हूँ या तो मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, क्योंकि हम आपके लिए इतनी पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए कहीं भी एक लफ्ज़ हमारे लिए तारीफ़ में कहा नहीं गया कि हाँ विद्या देवी ने हमारे लिए पूजा किया। आज की तारीख में इतनी जगह पे मैंने तुम लोगों के सबके मुँह की लाली चमकाई है, ये बात के लिए नहीं किया गया। लेकिन एक वीडियो मेरी सिर्फ ऊपर यूपी तक चली गई। मैंने अपने योगीनाथ जी को ये कहा कि अपनी बेटी समझो, बहन समझो, लेकिन यहाँ जो हो रहे उनको रोको। उन्होंने वहाँ से किया, यहाँ से हमने मुख्यमंत्री जी को सिर्फ बोला है यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तुरंत उन्होंने आंदोलन रुकवा दिया गया। तब तो सीधे सीधे शब्दों में यही कहा जाएगा ना कि भाई आगे भी आने वाले समय पे फिर बीजेपी को ही रहने दो, क्योंकि जिधर जो हमारी बातें सुनते हैं, हमें तो वही नेता चाहिए जो हमारी बातों को सुनते हैं, जो हमारी बातों को समझते हैं, जो हमारी बातों को मान देते हैं। हमें तो फिर वही नेता चाहिए। जो हमें मार के भगाने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन उनके आदमी हमें मारते हैं, उनके आप भी बताओ, आपके आदमी हम लोगों को मार के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके यहाँ आपके लिए पूजे के लिए बैठे हैं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की बहन हूँ, राज ठाकरे जी की बहन हूँ, और आपके आदमी हमारे लोगों को ही मार रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ बताओ, मुझे खुद को कितना बुरा लग रहा है। मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में अशब्द नहीं बोला है, लेकिन आज ये सारी बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि अगर ऐसी जर्नी रही तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो ऐसी बात है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं आए, हमारी कर्मभूमि है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा यहाँ का आधार कार्ड है, जन्मभूमि है। मेरी तो कर्मभूमि, मेरी तो जन्मभूमि भी यही है। मैं तो यहीं जन्मी हूँ, जब जन्मी यहीं हूँ तो जाऊँ कहाँ। मैं अपनी बात कह रही हूँ, बाकी सबका छोड़ो। मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ है, तो जब हम जन्म यहाँ लिए हैं तो जाएँ कहाँ, ये तो बताओ आप, वो बता दो। हॉस्पिटल में हमारा नाम एंट्री है कि हमारी माँ ने हमको यहीं जन्म दिया है, वो मेरी माँ ने भी यहीं जन्म लिया है, सब ने यहीं जन्म लिया है, तो जाएंगे कहाँ। हर 8 साल 9 साल 10 साल बाद एक नई पार्टी जन्म लेगी, फिर वो नई पार्टी जन्म लेके हमको हिंदुत्व सिखाएगी, यह सिखाएगी, ये भाषा बोलो, वो भाषा बोलो, ये सब सिखाएगी, फिर हो गया कमल। बस हम सबकी बातें ही सुनते रहे, तो हम आज़ाद कब होंगे, हम काम कब करेंगे। ये ज़रा बात बहुत सोचने वाली है, ठीक है ना, थोड़ा सोचो।